उम्मीद नहीं सानू मेरे हिसाब नाल 6 महीने के लिए भी अगर चाहता है तो 6 महीने मैं कहा साल के लिए भी हम तैयार हैं। 3 महीने हो 4 महीने हो गए और साल भी लग जाए तो हम ਜਿਹੜੇ सड़कों के ਵਿੱਚ बैठ के अपने जितने भी हैगे अपने बैरीयर बंद किए हुए हैगे 5-6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤਸ ਤਮਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਬਾਤਚੀਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ। ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। नाम बता दो भाजी। मेरा सुखपाल सिंह डफर, प्रधान गन्ना संघर्ष कमेटी पंजाब। तो किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर एक साल भी अगर ये आंदोलन चलता है तो इसके लिए तैयार है। रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर लगातार तमाम अपडेट्स के साथ मौजूद हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर किसानों की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया, उन्हीं की एक ही मांग की जा रही, उनकी तरफ से वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। वहीं सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि कानून को वापस नहीं लिया जा सकता है। 8वीं बैठक से क्या कुछ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कोई सहमति आज बन पाएगी इस बैठक में? देखिए, सरकार पहले दिन से जब पहली बैठक हुई थी मनीष, तब से सरकार की कोशिश है कि किसानों को मना लें, संशोधन की बात पर इन्हें कहीं ना कहीं बात अपनी मनवा लें। पर किसान जो है अड़िग है। लगातार सरकार की ओर से कृषि कानून के फायदे गिनवाए जा रहे हैं, कभी प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, कभी वीडियो फुटेज दिखाई जा रही है और भविष्य की बात की जा रही है। और 2014 से लेकर अब तक बात की जा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और किस तरह से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही है। और सरकार की तरफ से तो बिल्कुल साफ संकेत है कि वो संशोधन करने को तैयार है, मध्यस्थता करने को तैयार है, जो संशोधित बिंदु है उन पे वो चर्चा करने को तैयार है। पर कानून रद्द करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं गलत है, उस पे वो नहीं मानने वाले। तो ऐसे में लगातार बैठक की जो दौर है वो भी जारी है। और अब से थोड़ी देर मनीष से कहा जाए कि क्योंकि सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से जो किसान हैं वो विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं बसों में, तो तकरीबन 1:30 बजे तक वो विज्ञान भवन पहुंच जाएंगे और 2 बजे से जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और मंत्रालय के तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। और उनकी कोशिश है, पीयूष गोयल भी लगातार बातचीत कर रहे हैं किसानों से, नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार बातचीत कर रहे हैं और मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, आंदोलन एक बड़ा रूप तय कर लिया है, कई किसानों की जान चली गई है और किसान अब बहुत ज़्यादा दिक्कत में, क्योंकि बारिश हो रही है, त्रिपाल उनके गीले हो चुके हैं, उनके गद्दे गीले हो चुके हैं, कपड़े गीले हो चुके हैं, खाना बनाने की सामग्री में आटे, चावल, दाल सब में कहीं ना कहीं पानी चला गया। तो ऐसे में इन दिक्कतों में अगर किसान अड़ा हुआ है अपनी मांग को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि किसान भी पीछे नहीं हटने वाला है। सिंघू बॉर्डर को आप देखें तो 7-8 किलोमीटर तक किसान वहाँ पर डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर में लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और दिक्कतें भी उनके साथ वैसे ही बढ़ रही है, जैसे किसानों की संख्या बढ़ रही है, लगातार किसानों की जान भी जा रही है। तो ऐसे में अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती, सबकी निगाहें कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ही टिकी हुई है। गेंद जो है सरकार के पाले में है। अब सरकार को देखना है कि इनके दर्द को किस तरह से सरकार समझती है और कानून को रोल बैक करती है या नहीं करती है। मनीष, दानिश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए हैं। दानिश, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक किसान नेता को सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये आंदोलन 1 साल भी चलता है तो उसके लिए भी तैयार है, उनकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ संकेत किसानों की तरफ से अब देखने को मिल रहे हैं? 8वीं दौर की आज बैठक होने वाली है, क्या कोई सकारात्मक संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं आज? देखिए, किसानों की तरफ से कोई सकारात्मक जो है परिणाम उनको खुद नजर नहीं आ रहे कि हाँ कोई सकारात्मक बातचीत होगी, क्योंकि किसानों का कहना है कि बातचीत हम तभी करेंगे जब जो कानून उन्होंने वापस लेने की मांग करी है उस कानून पे बात होगी। हालांकि सरकार ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि कानून वापस नहीं होगा, सरकार संशोधन के लिए तैयार है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने भी ये साफ किया है कि जिस तरीके की हमारी मांगे है वो मांगे पूरी नहीं होंगी, हम ये धरना छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने भी सुबह से कई नेताओं से बात करी, जो किसान नेता हैं उनका कहना है कि हम कई राउंड की बात कर चुके हैं, 7 बार वार्ता हो चुकी है, कानून को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, वो कानून हमारे भले का नहीं है, इसीलिए अपनी बात अड़े हुए हैं और पीछे हट तैयार नहीं है। आज जो बैठक होनी है, हालांकि पिछली जो बैठक हुई थी 7वें राउंड की, उसमें 2 चीजों पे सहमति बनी थी, लेकिन उसमें कई ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर बैठक हुई ही नहीं है। तो आज संभवतः माना जा रहा है कि जो पॉइंट्स किसानों की तरफ से कहे गए हैं उस पर आज चर्चा हो सकती है। सरकार लगातार जब से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है उससे पहले से सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि हाँ ये कानून उनके भले का है, लेकिन जो है पूरी तरीके से उन्होंने भी इसको स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद ही ये परिणाम निकाला कि हाँ इस कानून से उनका
नहीं होगा। और रही बात धरना प्रदर्शन खत्म करने की, तो किसान किसी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम राशन की बात करें तो साल भर का राशन उन्होंने यहाँ जहां पर भी बैठे वहां पर इकट्ठा कर लिया है। भारी बारिश हो रही है, भीषण सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मनीष, अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस सोच से घर से निकले हैं और किस सोच तरीके से, किस सोच के आधार पर वो इतनी सर्दी में धरने पर बैठे हुए। तो ये थोड़ा वक्त जरूर है अभी कि हाँ, जब बैठक होगी तो उसमें क्या किसानों की तरफ से रहेंगे। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि जो 3 कृषि कानून की जो वापसी का किसानों ने मांग करी है, जब तक उस पर सरकार बात नहीं करेगी, जब तक सरकार उस पर नहीं सोचेगी, तो अगर सरकार ये सोचे कि हम संशोधन करके ये धरना प्रदर्शन खत्म करवा लेंगे, तो ये धरना प्रदर्शन इस सोच पे तो खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि निश्चय कर चुके हैं किसान कि हाँ, जो मांगे उन्होंने सरकार के सामने वो पूरी हो तो हम धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। बिल्कुल रवि, यहाँ पर अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो आज 40 दिन हो चुके हैं। एक लंबे समय से प्रदर्शन लगातार जारी है और कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। पिछले कुछ दिन की अगर बात की जाए तो कई किसानों की मौत हुई, एक किसान ने आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या सरकार की तरफ से कोई संकेत मिल रहे हैं? किसानों की इस परेशानी को देखते हुए सरकार कदम पीछे ले सकती है? मनीष, देखिए, अगर संकेत की बात करें, इशारों की बात करें, तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी इशारा नजर नहीं आ रहा है। ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, केंद्रीय मंत्री ने दुख भी प्रकट किया हो कि तमाम किसान लगातार जिनकी मृत्यु हो रही है, बुजुर्ग किसान हैं, नौजवान भी उसमें शामिल हैं, उनकी भी मौत हो रही है। मैं लगातार बॉर्डर भी कवर करता रहा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। डॉक्टर्स की टीम से लगातार बातचीत होती रही है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आज नहीं, एक हफ्ते, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसके एक हफ्ते के बाद से लगातार जो बुजुर्ग किसान वहाँ पे डटे हुए, उनकी सेहत खराब होती जा रही है। कई किसानों को सर्दी जुकाम की जो समस्या है वो आम हो चुकी है। पेट कई किसानों के भी खराब हो चुके हैं, क्योंकि बाहर का वो लगातार खाना खा रहे हैं, मशीन की बनी हुई रोटियां खा रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कतें उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी तक तो किसी भी तरह की संवेदना या किसी दुख प्रकट करने की बात तो हमने नहीं सुना है, ना ही ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें कोई केंद्रीय मंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता हो जिसने दुख जताया। लगातार किसानों की सेहत खराब होती जा रही है। मेडिकल टीम वहां पर ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। तमाम आप बॉर्डर्स पे अगर जाएंगे तो मेडिकल टीम्स और दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ाई गई। मैं खुद 31 की रात गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद था। वहाँ पर मैं देख रहा था कि जो मेडिकल के जो स्टॉल लगाए गए, वहाँ पे लोग लगातार पहुँच रहे हैं और दवा मांग रहे हैं कि मुझे इस बीमारी की दवा दे दीजिए, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे इसकी दवा दे दीजिए। तो ये कहा जाए कि लगातार जो है सेहत किसानों की खराब होती जा रही है। सरकार को ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं सरकार हस्तक्षेप करे और कोशिश रहे कि किसान अपने घर को वापस जाएं। क्योंकि देखिए 40 दिन हो चुका है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल जिस तरह से देर रात से बारिश शुरू हुई, किसानों के गद्दे गीले हो गए, कपड़े गीले हो गए, खाने गीले हो गए। तो ऐसे में दिक्कतें उनको हो रही है जो घर के अंदर है, जो जिनको छत मिली जो घर के अंदर है, उनको दिक्कतें हो रही है। तो सोचिए जो बॉर्डर पे जो किसान बैठा हुआ है उनको कितनी दिक्कतें हो रही है इस सर्दी में, इस बारिश में। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, पर ज़रूरत है और समय की मांग है कि सरकार हस्तक्षेप करे, चाहे जैसे भी हो, किसानों को वापस भेजा जाए, जो अपने घर वापस जाए, अपने खेत में वापस जाए, ताकि और किसानों की जान ना जाए। लगातार दिन में 2, 3, 1 किसानों की मौत हो रही है। तो बहुत ही अमानवीय ये कहा जाए कि व्यवहार है और इस व्यवहार को देखते हुए अब ज़रूरत है कि जल्द से जल्द सरकार हस्तक्षेप करे, किसानों से बातचीत करे और कहीं ना कहीं बातचीत सकारात्मक हो ताकि हल निकले और किसान जो है अपने घर को वापस जाए। बिल्कुल दानिश, यहाँ पर अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो इसको लेकर के पिछले 7 दौरों की बातचीत हो चुकी है, आज 8वें दौर की बातचीत होनी है। इससे भी सकारात्मक संकेत मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब आगे क्या कुछ रणनीति है किसानों की? अगर ये जो बैठक है, अगर सकारात्मक संकेत इससे नहीं मिलते हैं तो आगे क्या कुछ करेंगे किसान? क्या कुछ रणनीति किसानों की तरफ से बनाई गई है? देखिए, किसानों ने ऐलान किया है कि अगर आज की बात से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, वो रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर के साथ रैली निकालेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही आगे आने वाले वक्तों में रणनीति पहले से ही तय है कि 26 जनवरी को दिल्ली परेड में शामिल होने की पहले से ही ऐलान किसानों ने कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं कि संवेदनाएं किसानों के साथ होनी चाहिए, वो किसानों के साथ होती नहीं दिख रही है। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं, आज तक ना ही कोई स्थानीय विधायक मिलने आया, ना ही सांसद मिलने आया। ये जो किसान बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, ये इसी देश के किसान हैं, इसी प्रदेश के किसान हैं। अगर ये असहमत हैं तो इनसे बातचीत करी जाए, इनसे वार्ता करी जाए। और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर्स खुले आसमान पे जो किसान बैठे हुए हैं, कम से कम उनके लिए वो इंतजाम किए जाए
बीमारी से बच सके, जिससे वो सर्दी से बच सके। भीषण सर्दी पड़ रही है, कल से बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ऐसी सरकारी मदद इनको यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है इनका संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार के तहत ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। असहमति और सहमति हो सकती है, लेकिन किसान दुश्मनी किसी की नहीं हो सकती। लिहाजा सरकारों को यह भी सोचना चाहिए कि जो किसान खुली आसमान में बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी जो वार्ता हो रही, क्योंकि सरकार से लगातार वार्ता चल रही है, वो वार्ता आज नहीं तो कल हो या विफल हो, लेकिन उससे पहले बॉर्डर्स पे ऐसे इंतजाम कराए जाने चाहिए जिससे कम से कम इन किसानों को जो मौत रही हैं, उनकी मौतों के जो आंकड़ा है वो कम किया जा सके। बीमार हैं, हालांकि रोज यहाँ पर मेडिकल टीम्स आती हैं, लगातार चेकअप होता है, और लगातार जो बीमारियां हैं, खासकर जो बुजुर्ग किसान हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बीमारियां उनको जकड़ रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने दिनों से बाहर का खाना खा रहे हैं, मौसम भी खराब है, तो उसको उनसे दिक्कतें हो रही। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। फिलहाल जो किसान हैं उनको उम्मीद है कि हाँ वार्ता से हल निकलेगा, लेकिन वो अपनी मांग कर रहे हैं कि जो उन्होंने बिल वापसी की मांग करी है, जब तक सरकार उस पर बात नहीं करेगी वो इसी तरीके से रहेंगे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे और भीड़ इकट्ठा करेंगे और साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली जाएंगे। जी बिल्कुल रवि, यहाँ पर किसान इस 8वीं दौर की बैठक में शामिल होने के लिए बस से विज्ञान भवन की तरफ निकल चुके हैं, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है? देखिए मनीष, अभी सिंघू बॉर्डर से किसान जो हैं बस में सवार होकर निकले हैं, और सिंघू बॉर्डर से अगर विज्ञान भवन की दूरी की बात करें तो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग जाता है आम दिन में। तो ऐसे में आज ट्रैफिक भी दिल्ली में ज़्यादा है, सोमवार का दिन है, तो 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लगेगा। तकरीबन वो 1:30 बजे तक सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन पहुँच जाएंगे, और 2 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। प्रक्रियाएँ जो है पहले की तरह तय है। विज्ञान भवन में सुरक्षा, विज्ञान भवन के बाहर और अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विज्ञान भवन के बाहर, सड़क के बाहर एक धारा 144 लगा दी गई, और रजिस्ट्रेशन काउंटर एक बना दिया गया है, जिससे जो किसान संगठन के नेता पहुंचेंगे वो अपना नाम बताएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको आईडी कार्ड मुहैया होगा, उस आईडी कार्ड के जरिए वो विज्ञान भवन के अंदर जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई। तो दोपहर 2 बजे से जो है विज्ञान भवन के अंदर बैठक शुरू हो जाएगी, और निगाहें कहीं ना कहीं सबकी, किसान हो, आम जनता हो, सरकार, सबकी निगाहें जो है विज्ञान भवन में आज फिर से टिकी रहने वाली है। और बैठकों का दौर जो है लगातार लंबे वक्त तक चलता रहा है। शाम 7 बजे 8 बजे तक बैठक चलती है, उसके ये कम से कम 5 घंटे 6 घंटे की प्रक्रिया पूरी होती है। तमाम बैठकों की, अगर पिछली बैठकों की मनीष बात करें तो सरकार लगातार इन बैठकों में प्रेजेंटेशन दिखाते रही है। तीनों कृषि कानून के बारे में जानकारी देते रही है, वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया, और मोदी सरकार के द्वारा 2014 से लेकर अब तक उठाए गए किसानों के हक में कदम है उनके बारे में बताया गया है। और फ्यूचर प्लानिंग जो है वो किसानों के लिए किस तरह से आय दोगुनी करेंगे, किस तरह से किसानों की ज़िंदगी को और अच्छा करेंगे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में लगातार नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्रालय के तमाम अधिकारी जिक्र करते रहे। तो इन्हीं बातों का आज फिर से जिक्र होने वाला है। तीनों कानूनों के ऊपर फिर से चर्चा होने वाली है, पर किसान अपनी मांग को लेकर अड़िग है कि जब तक कानून रद्द नहीं होता है, संशोधन होनी चाहते हैं, कानून रद्द हो फिर वापस जाएंगे। अब देखिए समर्थन बहुत बड़ा होता जा रहा है। अभी अब से थोड़ी देर पहले फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरे धर्मेंद्र ने ट्वीट किया, और उन्होंने भी कहा कि आज वो चाहते हैं कि समस्या का हल हो जाए, आज वो अरदास करेंगे। तो तमाम खिलाड़ी हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, और देश में एक किसानों के प्रति जो है भावना भी लोगों की जागृत होती जा रही है। क्योंकि बहुत दिक्कत में किसान जो है अभी फिलहाल बॉर्डर पर बैठा हुआ है। मौसम दिल्ली का जिस तरह से बदल रहा है, एनसीआर का मौसम जिस तरह से लगातार बदल रहा है, दिन में धूप है, रात में बारिश है, फिर सर्दी भी है, सर्द हवाएं चल रही है। अगर आप हाईवे पे खड़े होते हैं तो हवा बहुत तेज होती है और सर्द हवा होती है, तो ऐसे में दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा किसानों के सामने लगातार बनती जा रही है। तो इन सब के बीच अब सरकार के पाले में गेंद है। अब सरकार को कदम उठाना है कि क्या वो कानूनों को रद्द करते हैं या नहीं करते। पर किसानों की अगर बात करें आत्मविश्वास की, तो बहुत ज़्यादा मजबूत है और लगातार सपोर्ट भी मिलता जा रहा है। और कई राज्य से किसान अब रणनीति बना रहे हैं। बिहार के किसानों से मेरी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि वो पटना का घेराव करेंगे, उसके बाद अगर वहाँ भी बात नहीं बनती तो वो भी दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो तमाम राज्यों से किसान जो है दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। पहले ही राजस्थान से किसान कूच कर चुके हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन हो, आंसू गैस, कहीं ना कहीं पूरे देश भर से इन किसानों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों नजर बनाए रखिए, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन का दौर जारी है, अभी भी आंदोलन किया जा रहा है। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। अमरोहा से खबर है, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई घायल बताए जा रहे हैं, सभी को अस्पताल